welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it is known by the name called yohimbinum. So जो आज की हमारी रेफरेंस बुक है that is again Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. तो योहिम्बिनम क्या करती है? योहिम्बिनम का जो कॉमन नेम है या जिस प्लांट से वो बनती है, इट इज़ कॉल्ड पॉजी निस्टेलिया जोहिम्बे, और इसको साइंटिफिक नेम के तौर पे कॉरीनेंथे योहिम्बे भी कहते हैं. इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री नेटिव टू अफ्रीका, बेसिकली फैमिली है रूबिएसी. तो इस प्लांट से या इस ट्री से ये रेमेडी बनती है. अब आगे देखते हैं कि ये करती क्या है. तो ये योहिम्बिनम जो है बेसिकली एक्साइट सेक्शुअल ऑर्गन्स एंड एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी सेक्शुअल ऑर्गन्स पे काम करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगी और रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम करेगी. इसका मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी द प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम को कंप्राइज जो करता है उस सिस्टम पे काम करेगी. यानी जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, प्रोसेस करने का एंड मोटर कमांड सेंड करने का टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, थॉट, लर्निंग, मूवमेंट को जो इन्फ्लुएंस करता है हमारा सिस्टम, उस पर काम करेगी. रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स में लोकेटेड होता है ब्रेन स्टेम में, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर रेस्पिरेटरी ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 2 इन द मेड्यूला एंड 1 इन द पॉन्स. तो उस पर काम करेगा, ये देखने को मिलता है. उसके बाद ये काम करती है एज एन एफ्रोडिजियाक विच इज़ यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल डोजेस इफ, बट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स. अब ये जब हम फिजियोलॉजिकल डोजेस की बात करते हैं स्पेशली बोरिक के सेंस में, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो डॉक्टर विलियम बोरिक थे वो इनिशियली एक एलोपैथिक डॉक्टर थे एंड वो ट्रेन थे एज एन एलोपैथ. तब की कन्वेंशनल मेडिसिन जो यूज़ होती थी उसमें. लेटर ही बिकेम इंक्लाइन टुवर्ड्स होम्योपैथी एंड लेटर उन्होंने होम्योपैथी पे रिसर्च की, होम्योपैथी प्रैक्टिस की और फिर ये बुक लिखी. तो जब उन्होंने बुक लिखी तो उसी भाषा में लिखी कि फिजियोलॉजिकल डोजेस, क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम से आ रहे थे जहाँ पे फिजियोलॉजिकल डोजेस यूज़ होती थी, तो उस भाषा का यूज़ इन्होंने यहाँ पे किया है. फिजियोलॉजिकल डोजेस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स दैट मैच व्हाट द बॉडी नेचुरली प्रोड्यूसेस और नीड्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो ये जब योहिम्बिनम की बात आती है तो मे बी उस वक्त जो है एक सर्टेन अमाउंट बना के पेशेंट्स को दिया, जिसमें देखा गया कि वो एक एफ्रोडिजियाक की तरह भी काम करती है. सो लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे होती है? अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस ऑफ अब्डोमिनल ऑर्गन्स. अब्डोमिनल ऑर्गन्स की कोई भी अक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. एफ्रोडिजियाक का मतलब होता है कोई भी फूड, ड्रिंक या सब्सटेंस जो कि स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल डिज़ायर को. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी प्रोलॉन्ग्ड, हमेशा बहुत समय से रही आई सूजन या इन्फ्लेमेशन, एंड इम्यून रिस्पॉन्स को डैमेज करती है यदि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है मंथ्स और ईयर लास्ट करती है. तो fatigue, unexplained persistent body aches, pain, digestive issues, skin problems, fevers, persistent infections, ये chronic inflammation के कारण हो सकते हैं या chronic inflammation में देखे जा सकते हैं. उसके बाद abdominal organs की chronic inflammation में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फिजियोलॉजिकल डोजेस इसकी, यानी वाइटल स्ट्रक्चर्स जो कि आपकी बेली में है प्राइमरीली डाइजेशन के लिए होते हैं, लेकिन यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड इम्यून फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, अपेंडिक्स, ब्लैडर. विमेन में देखें तो यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, और फिर साथ साथ मेजर ब्लड वेसल्स लाइक अयोटा एंड वेन्स बोथ इन मेन एंड विमेन देखे जाते हैं. तो उनकी इन्फ्लेमेशन यदि कहीं है बॉडी में, मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फिजियोलॉजिकल डोजेस के तौर पे. होम्योपैथिकली कहाँ यूज़ होती है? होम्योपैथिकली शुड बी यूज ऑफ सर्विस इन कंजेस्टिव कंडीशंस ऑफ द सेक्शुअल ऑर्गन्स. कंजेशन का मतलब होता है भिजाव, या कंजेस्टिव कंडीशंस यानी पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम की तरह हम उसे ले सकते हैं. एनलार्ज सोलन वेन्स जैसे कि वेरिकोज वेन्स होती हैं इन द पेल्विक कॉज chronic dull pain, pressure and discomfort due to poor blood flow, often in women with multiple pregnancies, mimicking varicose veins in the legs but in the pelvic region. हेवी एकिंग पेल्विक पेन होगा, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, वल्वर या बटक वेरिसेस होते हैं यानी वेरिकोज वेन जैसी होती है, जैसे कि स्टेमिंग फ्रॉम फॉल्टी वेन वॉल्स अलाउइंग ब्लड पूलिंग. तो ये देखने को मिल सकता है. उसके बाद
कंजेस्टिव कंडीशंस ऑफ सेक्शुअल ऑर्गन्स, यानी यहाँ की एक तरीके का पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम बन सकता है. Causes hyperemia of the milk glands and stimulates the function of lactation. मेनोरेजिया. अब यहाँ पे ना इस रेमेडी को देखेंगे तो इसमें कंजेशन बहुत इन्वॉल्व है, रेडनेस बहुत इन्वॉल्व है, ब्लड का फंक्शन बहुत इन्वॉल्व है, ब्लड अक्यूमुलेशन बहुत इन्वॉल्व है. हाइपरीमिया होगा यानी एक्सेस ब्लड होगा ही होगा इन द वेजल सप्लाइंग इन ऑर्गन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. रेडनेस बढ़ेगी. हाइपरीमिया ऑफ द मिल्क ग्लैंड्स यानी इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टू द ब्रेस्ट टिश्यू रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड हीट, जिसकी वजह से एंगोर्जमेंट भी हो सकता है. मेस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू भी देखी जा सकती है. इट स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ लैक्टेशन, यानी कहीं पे यदि मिल्क प्रोडक्शन में कमी हो रही है या नहीं हो रहा है और बाकी सारे सिम्टम्स जो है मैच कर रहे हैं फीमेल से, तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं. लैक्टेशन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स. मेनोरेजिया हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कहते हैं. दैट कैन डिस्टर्ब डेली लाइफ अकरिंग ड्यू टू कॉजेज लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल यूट्राइन इश्यूज सच एज फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स, या और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और थायराइड डिसऑर्डर्स. तो मेनोरेजिया यानी किसी भी कारणवश थायराइड की वजह से कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग चल रही है. अब यहाँ पे कैच है, थायराइड की दवाई चल रही है तो छोड़नी नहीं है अपने आप जब तक कि आपको डॉक्टर्स एडवाइस नहीं करते हैं. हेड में जो है क्या है, एजिटेशन है. एजिटेशन विद फ्लाइंग सेंसेशंस ऑफ हीट एंड फेस, मतलब फ्लाइंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है कि गर्म हवा उड़ रही है फेस पे. एजिटेशन का मतलब है स्टेट ऑफ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, often shown through nervous behavior like fidgeting or pacing, but also refers to public protests or stirring something vigorously like liquids in a machine or chemicals in a lab. तो एजिटेशन का जो लिटरल मीनिंग है बेसिकली इन मोशन होता है, लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है. इन मोशन होता है. यहाँ पे हेड के सेंस में एजिटेशन हो रहा है तो फिजिकल एजिटेशन से ज़्यादा मेंटल एजिटेशन यहाँ पे मार्क रखता है कि उसको इतनी इरिटेबिलिटी या एंजाइटी या रेस्टलेसनेस हो रही है. केमिकल लैब में जब इस शब्द का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है स्पिनिंग, यानी वो जो लिक्विड आप स्पिन कर रहे हैं या घुमा रहे हैं मशीन में, तो उसको एजिटेट कहते हैं. एजिटेशन विद फ्लाइंग सेंसेशंस ऑफ हीट एंड फेस, ये देखा जाता है. माउथ में देखेंगे तो डिसएग्रीएबल मेटालिक टेस्ट होगा. कोपियस सलाइवेशन यानी लार्ज अमाउंट्स ऑफ सलाइवा रिलीज होगा. नोजिया एंड इरक्टेशन देखा जा सकता है. इरक्टेशन यानी डकारे आना बेसिकली, तो उसको इरक्टेशन बोलेंगे. उसके बाद रेक्टम में ब्लीडिंग, पाइल से इंटेस्टिनल हेमरेज हो सकती है, यानी इंटेस्टाइन में कोई इंटरनल तरीके से ब्लड लीक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है. ब्लीडिंग पाइल्स यानी सोलन वेल्स इन द रेक्टम और एनस दैट ब्लीड मे बी ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन और कलर्स की भी हो सकती है. ऑन टॉयलेट पेपर और इन द बाउल ऑफन फ्रॉम स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, जब स्ट्रेन करते हैं स्टूल पास करते वक्त तब ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है पाइल से. इसमें ब्लीडिंग पाइल्स के केस में यूहिम्बिनम को कंसिडर किया जा सकता है. मेल में स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इरेक्शंस रहते हैं. इरेक्शंस और ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट जो है ब्लड फ्लो होता है इनटू द टिश्यू. एक्स्ट्रा ब्लड मेक्स द टिश्यू स्वेल, पेनिस बिकम्स हार्ड एंड इरेक्ट एंड फॉर्म टू हैव इंटरकोर्स. तो उस प्रोसेस को इरेक्शन कहते हैं. तो मेल्स में स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शंस होते हैं. न्यूरेस्थेनिक इम्पोर्टेंस के केस में, यूरेथ्राइटिस के केस में इसको दे सकते हैं. अब ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं, यानी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इरेक्शंस जो पेशेंट को यदि परेशान करे उस केस में, या न्यूरेस्थेनिक इम्पोर्टेंस है यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है विच इज़ लिंक टू न्यूरेस्थेनिया, जो कि एक आउटडेटेड डायग्नोसिस हो गया नर्वस एग्जॉशन के लिए. स्ट्रेस, फेटीग, एंजाइटी, इम्पोर्टेंस की वजह से जो है दिक्कत हो रही है. नर्वस एग्जॉशन है यानी ओवरवेलमिंग मेंटल और फिजिकल लैक ऑफ रिलैक्सेशन, इरिटेबिलिटी, हेडेक, स्लीप इश्यूज एंड बॉडीली पेन देखे जा सकते हैं. यूरेथ्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखा जाता है इसमें. उसके बाद स्लीप में देखेंगे तो पेशेंट स्लीपलेस हो सकता है. थॉट्स ऑफ इवेंट्स फ्रॉम एंटायर पास्ट लाइफ कीप हिम अवेक. फीवर में रिगर है यानी डिफ़िकल्ट कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट, डूइंग समथिंग केयरफुली विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फीवर है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीवर है. इंटेंस हीट है, वेरी ग्रेट स्ट्रॉन्ग सीरियस हीट है. उसके बाद
वेव्स ऑफ हीट एंड चिलनेस रहेंगी, इस पेशेंट में टेंडेंसी टू स्वेट रहेगी। डोज में एज अ सेक्शुअल स्टिमुलेंट 10 ड्रॉप्स ऑफ अ 1% सोल्यूशन और हाइपोडर्मिक टैबलेट्स ऑफ 0.005 ग्राम। होम्योपैथिक डोज जो है थर्ड पोटेंसी रिकमेंडेड है। अब इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेक्शुअल स्टिमुलेंट में 10 ड्रॉप्स ऑफ 1% सोल्यूशन या फिर हाइपोडर्मिक टैबलेट्स ऑफ 0.005 ग्राम। हाइपोडर्मिक होता है बीनीथ द स्किन। तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स बेसिकली सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, यानी एनीथिंग जस्ट बीनीथ द स्किन। अब ये टर्म क्यों यूज़ किया है मैंने आपको बताया, क्योंकि डॉक्टर विलियम बोरिक जिन्होंने ये बुक लिखी है वो इनिशियली एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, लेटर ही कन्वर्टेड इनटू अ होम्योपैथिक फिजिशियन। तो इसीलिए बोरिक में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे, बहुत सारी डोजेस, फिजियोलॉजिकल डोजेज हो गए या हाइपोडर्मिक टैबलेट जो यहाँ पे बोल रहे हैं, उस तरीके से भी उन्होंने उस रेमेडी को यूज़ किया था और उसके इफ़ेक्ट्स तब देखे थे और उन्होंने नोट डाउन किए थे। होम्योपैथिक डोज जो है थर्ड पोटेंसीज की रिकमेंडेड है, बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में ये वेरी करता है। एंड डू कमेंट योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस with yohimbinum below. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.